सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है वतन अज़ीम पर हम बना रहे हैं, वतन की मिट्टी गवाह। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक नई सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और हर सुबह हमें उस दिन की याद दिलाती है, ये वाली सुबह, आज के दिन की सुबह, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 6 सितंबर की सुबह की। ये हमें उस दिन की याद दिलाती है जिस दिन दुश्मन ने हमें ललकारा था, जिस दिन दुश्मन ने हमें पुकारा था और हमने लब्बैक कह के उसकी तरफ देख के और हम सब एक हुए थे, ये कौम एक हुई थी और हमें फ़तह मिली थी। आज का दिन एक तरह से हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है। हमें इस बात पे फ़ख्र होता है कि हमें फ़तह हासिल हुई थी, लेकिन आज का दिन उन माओं को सलाम करने का भी दिन है जिन्होंने अपने बेटे इस मुल्क के लिए शहीद किए, जिनके बेटों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें निसार की, जिनके बेटों ने ये नहीं देखा कि उनके पीछे भी फैमिली, उन्होंने इस पूरे मुल्क को अपनी फैमिली समझा, उन्होंने हम लोगों की हिफाजत के लिए हम लोगों के लिए उन्होंने अपनी जानें निसार कर दी। मैं ख्याल से ऐसी माओं को मैं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हम सब उनको सलाम करते हैं कि उनकी वजह से आज हम लोग इतनी लाइक हम लोग को एक ऐसी जगह मिली हुई है जहाँ पे हम बहुत सुकून से, बड़े ही आराम से हम रह रहे हैं। हमें वो परेशानी नहीं है, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अब जिस तरह की प्रॉब्लम्स उस वक्त थी, जिस तरह की परेशानियाँ उन लोगों ने देखी, बस हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतना खूबसूरत मुल्क मिला है, हमें इतने प्यारे मुल्क में हम रह रहे हैं और हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आज के दिन यकीनन आप लोगों को भी याद आता होगा और उन माओं को जिन्होंने जिनके बेटे शहीद हुए हैं इस मुल्क के ऊपर, उनको भी बहुत सारी यादें आती होंगी, उनको भी बहुत सारी चीज़ें याद आती होंगी। और वही वाली बात है ना कि हर माँ के लिए उसकी औलाद जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए। तो बस आज यकीनन 6 सितंबर के दिन हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ हम आप लोगों से जो है डिस्कस करेंगे आज के दिन के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें कॉल भी करेंगे, हमसे बात भी करेंगे, साथ साथ मेरे पास बहुत अच्छे से गेस्ट होंगे। हम जानेंगे क्योंकि आज पाक अफ़वाज का दिन बेसिकली मनाया जा रहा होता है। कल यौम फ़िज़ाइया होता है, आज पाक अफ़वाज का दिन होता है। तो हम आर्मी के हवाले से आज बात करेंगे किस तरह से, क्योंकि सबसे पहले तो जी जंग जब स्टार्ट हुई थी तो आर्मी ने ही सबसे पहले, उन्हीं का आज का दिन हुआ था, तो उनके हवाले से जानेंगे। वो भी हमारे शो पे इन्वाइटेड होंगे। साथ साथ एम इब्राहिम साहब भी हमारे शो पे इन्वाइटेड हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत मिली नगमे इस मुल्क के लिए गाए हैं, तो उनको भी हमने इन्वाइट किया हुआ है। आज का शो बहुत अच्छा होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि जब आप हमें कॉल करेंगे और आप अपने जज्बा हमें बताएंगे, आप अपनी फीलिंग्स हमें बताएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से आज के दिन की जो फीलिंग्स हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की फीलिंग्स यही होती हैं। आज हर पाकिस्तानी मेरे ख्याल से वही फील कर रहा होता है जो मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि हम सबको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और कल भी हमने एक जीत देखी जी, तो एक दफ़े से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो गया। कल 2020 कप में पाकिस्तान ने विन किया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये भी हमें एक गिफ्ट मिला है अल्लाह ताला की तरफ से कि कल हमने विन किया। अल्लाह करे कि हम आगे इसी तरह से हमें फ़तह मिलती रहे, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हम इसी तरह से आगे चलते रहें। अभी हम जाएंगे जी एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा। आज के दिन हमने पाकिस्तान को दोबारा हासिल किया और इस सरजमीन पर फतह नुसरत की एक बार फिर झंडे नस्ब किए। ये पाक सरजमीन जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया और जिसे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर तमाम मुसलमानों की अनथक कोशिशों के बाद
एक अलग और आज़ाद रियासत बनाया गया। 14 अगस्त सन 1947 को हासिल होने वाला ये मुल्क जहां हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये यहूद और हिंदू के लिए गिरोहे अर्ज पर एक खौफ बनकर तारी हुआ। हिंदू पाकिस्तान को अपने आबाओ अजदाद की विरासत के तौर पर छीना चाहते थे। 3 अरब, इंडिया, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान को हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सितंबर सन 1965 की जंग भी इन्हीं के अवामल व मकासद का नतीजा थी। 6 सितंबर की रात को भारत ने बगैर कोई इत्तला दिए मुख्तलिफ सेक्टर पर टैंकों, हवाई जहाज़ों और तोपों से यलगार कर दी। खता के समुद्री रास्ते से भी हमला आवर हुए। भारत की फौजियों का इरादा था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जमखाने में करेंगे। मुसलमानों के हाथों कई बार शिकस्त के बावजूद हिंदू कौम को होश न आया कि वो जिस कौम से टकरा रहे हैं वो कर तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। अब इस जंग में अफवाज ने वो किरदार अदा किया जिसकी मिसाल तारीख़ आलम में ढूंढे जाने से नहीं मिलती। ये एक हकीकत है कि जंग मुफ्त हथियारों से नहीं बल्कि सच्ची लगन और जज्बों से जीती जाती है, और उस वक्त ये जज्बे पाकिस्तानी कौम और अफवाज में बेदार थे। पाकिस्तानी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी। इसकी एक खूबसूरत मिसाल है कि एक बेकारी जंग का ऐलान सुनने के बाद लाहौर की गलियों में बजाय रोटी मांगने के पैसे मांगता है। लोग उस पर लानो तन करते हैं कि आज के दिन मुल्क को इसकी जरूरत है और ये मांग रहा है। वो सबकी सुनकर भी पैसों का इसरार करता फिरता है। शाम तक कुछ पैसे जमा करके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ अफवाज के इमदादी कैंप हैं और सारी जमा रकम वहाँ दे देता है और खुद एक साइड पे रूखी रोटी पानी में डुबोकर खाता है। एक माजी के मंजर देखकर पूछता है तो फकीर बड़ा प्यारा जवाब देता है, क्या जिस रकम की मेरे मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है, वतन सलामत रहेगा तो मुझे भी इज्जत की रोटी मिलेगी। काश जज्बे हमें आज भी आ जाए और हम अपने खुद से ज्यादा अपने मुल्क के बारे में सोचें, और तो हमारे मुल्क जैसा इस दुनिया में कोई मुल्क ना हो। तो आज हमारा वतन हमें ललकार रहा है और आज ये कौम एक हो जाए तो हमारा मुल्क फिर से तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है। आप देखिए कि सन 1965 में पाकिस्तानी कौम के मिले जुले जज्बे ने अपने से दुगनी ताकत को हरा शिकस्त से दुचार किया। हमारे बहुत सारे शहीदों ने इस मुल्क को अपने खून से संवारा है। मैं अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ जिसकी वजह से हमारा मुल्क कायम व दायम है, और मेरी दुआ है रब जलील से कि हमारा मुल्क ता क़यामत कायम व दायम रहे। मैं अपने अफवाज पाकिस्तान को अकीदत का निज़ाना पेश करने के लिए एक सफ़िया सुल्ताना का मिली नगमा पेश करना चाहता हूँ। सरहदों के बहादुर सिपाही तुझ पे सारे वतन की नजर है, शिजातो अजमत की राही तुझ पे सारे वतन की नजर है। तू है दीवारे अज़्मो शुजाहत, तेरे बाजू में है इतनी ताकत, तुझसे उलझे है किसमें ताकत, मसले को सारे सीना सपर है, तुझ पे सारे वतन की नजर है। सरहदों के बहादुर सिपाही तुझ पे सारे वतन की नजर है, तुझसे कायम शारे वतन है, तेरे दम से बहारे चमन है, तेरे कदमों में हर अंजमन है, बैरोबार तेरे ज़ारे असर है, तुझ पे सारे वतन की नजर है। सरहदों के बहादुर सिपाही तुझ पे सारे वतन की नजर है। गर है दुश्मन दगाबाज बुज़दिल, तू नहीं उसकी चालों में शामिल, गर है दुश्मन दगाबाज बुज़दिल, तू नहीं उसके चालों में शामिल। वो तूफान और तू साहिल, तेरी ताकत से वो बेखबर है, तुझ पे सारे वतन की नजर है। सरहदों के बहादुर सिपाही तुझ पे सारे वतन की नजर है। शुक्रिया। शाबाश, जबरदस्त। यकीनन हमारे मुल्क का हर बच्चा
हर जवान की यही फीलिंग्स हैं जो इस वक्त हंजला ने जिस तरह से माशाल्लाह से हम लोग को स्पीच दी और हमें बताया है और हमें ये बताया कि किस तरह से हमारी फीलिंग्स है। वाकई ये हर पाकिस्तानी की यही फीलिंग है। क्या हाल है हंजला? जी जी बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल ठीक। मुझे बताओ क्या हुआ था 6 सितंबर को? पता है कि कौन दुश्मन ने किस तरह से हमारी तरफ देखा था और हमने कितना डट के मुकाबला किया था, फिर फतह हमारी हुई थी, जी है ना? तो इसी तरह से अगर अब कभी भी हमारे मुल्क की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो फिर से हम सब उसको इसी तरह से चित कर देंगे, है ना? हम उसको बताएंगे कि हम किसी से कम नहीं है। हम उसे अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। हमारा मुल्क है भाई, हमें बड़ा फख्र है अपने मुल्क के ऊपर। पहले तो बच्चे भी अपने बल्ले उठा के चल पड़ते थे कि हम उनके तोपे तोड़ देंगे बल्लों से। हाँ, तो फिर अब सोचो कि अब क्या होगा, अब क्या तुम लेके चलोगे? अब बहुत अच्छी तरह से लेके चलूंगा। हाँ। और अपने मुल्क की तरफ किसी को आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। शाबाश, जबरदस्त। ये हुई ना बात कि हम वाकई अपने मुल्क की तरफ किसी को भी आंख उठा के नहीं देख सकते। हम नहीं ये देखना चाहते कि कोई हमारे मुल्क की तरफ देखे, क्योंकि हमने इस मुल्क को इतनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है। मुझे वाकई हैरत होती है इस बात पे जब लोग कहते थे इतने आराम से कि जी हमारे मुल्क में कुछ नहीं है। तो हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे हैं, हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, हमारे मुल्क में अभी बहुत कुछ है। अगर हम सब एक हो जाएंगे और इंशाल्लाह देखिए ना जी 65 की वॉर में यही चीज़ तो देखने में आई थी कि सब एक हुए थे और पूरी कौम एक हो गई थी और पूरी कौम ने जिस जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ा था। तो मेरे ख्याल से इस वक्त भी वो वक्त है कि अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया था। क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक ठाक हैं आप? आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं 6 सितंबर को? 6 सितंबर को डिफेंस डे होता है बेसिकली। तो उसमें जो है क्या फीलिंग्स होगी एक इंसान की, पाकिस्तानी होने के नाते हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। क्या सोचते हो? कभी सोचा है कि अगर यार कभी मेरे मुल्क के लिए अगर मुझे काम आना पड़ा तो मैं किस तरह से, कभी सोचा है कि किस तरह से काम आओगे? पहले स्टार्टिंग में पता क्या होता था, जब वॉर का ये सिलसिला होता था ना, तो उस वक्त बिल्कुल एडमिशन जो है वो फ्री हो जाता था कि कोई भी एडमिशन उसमें ले सकता है। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि जो है ना, अगर मैं उस काबिल होता तो चला जाता वॉर में। सही। इनके छोटा था काफ़ी, तो इस वजह से नहीं, वो तो हर इंसान की फीलिंग्स है ना। लाइक अगर अभी अल्लाह ना करे अगर इस वक्त हमारे ऊपर कोई ऐसा वक्त आएगा तो अभी हम, जैसे हंजला ने कहा, इस तरह से मैं भी कहूँगी कि हम जिस तरह से अपने मुल्क के काम आ सकते हैं, हमारी तो कोशिश होती है कि हम अपने मुल्क के काम आएँ, हम अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचें। इसीलिए हमारी मेरे चैनल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने चैनल के थ्रू तो लोगों को अच्छा मैसेज देना, हम अपने चैनल के थ्रू तो लोगों को ये बताएं कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। यही एक मीडियम हमारे पास है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं हम क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हम क्यों दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि जी हमारे अंदर ही बहुत फसाद है। पता है लोग देख के हंस रहे होते हैं। तो कोशिश हमने ये करनी चाहिए, जब हम अपने आप को सही कर लेंगे ना, जब हम अपने अंदर से ये चीज़ सोच लेंगे कि ये हमारा मुल्क है और हमें इसको ओन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। लाइटें जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये हमारी अपनी चीज़ है, किसी दूसरे की चीज़ नहीं है। हम इतने फ़ख्र कर रहे होते हैं अपने इस मुल्क के ऊपर, तो हमें इसी फ़ख्र को आगे लेके चलना है। हमने दुनिया को हंसने का मौका नहीं देना है, क्योंकि हमने एक दफ़ा दुनिया को दिखा दिया था कि ये कौम कितनी ज़बरदस्त है। अभी जाऊँगी जी मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो हमारे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे और साथ साथ हमारे साथ आमिर फ़हीम साहब भी होंगे और यकीनन आप लोग की लाइव कॉल्स भी लेना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों की क्या फीलिंग्स है 6 सितंबर के हवाले से। तो हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ हुए।